Good morning, students. Today I am going to teach you about simple, compound and complex sentence. Actually, I started teaching you about simple, compound and complex sentences yesterday, and today in this present topic, further I am going to tell. You just can look at page number 157. I shall discuss this chapter both in Hindi and in English. I hope you will watch and listen to this chapter very carefully. Now let's start. The boy ran away. The old man was left alone, or the boy ran away and the old man was left alone. आप यहाँ देख रहे हैं दो सेंटेंस दिया हुआ है. ऊपर लिखा हुआ है द बॉय रेन अवे, ठीक है, और उसके बाद वाला जो वाक्य है उसमें लिखा हुआ है द ओल्ड मैन वॉज लेफ्ट एलोन, ठीक है, यानी उस बूढ़े आदमी को अकेला छोड़ दिया गया, ठीक है. और पहला जो वाक्य है उसका मतलब हुआ कि वह लड़का रेन अवे, मतलब वहाँ से भाग गया. तो वह लड़का जो था उस बूढ़े आदमी को अकेला ही छोड़कर भाग गया. अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अ सेंटेंस ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस. इस प्रकार का जो वाक्य होता है उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. आप देखेंगे ब्रैकेट में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है. समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डबल सेंटेंस. कभी कभी इस प्रकार के वाक्यों को डबल सेंटेंस भी कहा जाता है. अब डबल सेंटेंस का मतलब होता है दोहरा वाक्य, ठीक है ना. आगे देखिए, सिंस द क्लाउजेज मेक कंप्लीट सेंस और देयर ओन दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन क्लाउजेज. आगे बताया जा रहा है कि चूँकि जो क्लाउजेज होते हैं, जो वाक्यखंड होते हैं, वो अपने आप संपूर्ण अर्थ देते हैं, ठीक है. ऐसे वाक्यखंड जो अपने आप स्वयं जो कंप्लीट संपूर्ण अर्थ देते हैं, दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन क्लाउज. तो वैसे वाक्यों को हम प्रिंसिपल या मेन क्लाउजेस कहते हैं, यानी मुख्य वाक्यखंड कहते हैं या प्रधान वाक्यखंड कहते हैं. अब आगे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे रेड इंक में लिखा हुआ है अ सेंटेंस मेड ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लाउजेस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस. ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्यखंड या मुख्य वाक्यखंड होते हैं उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, उसे हम यौगिक वाक्य कहते हैं. मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से इसको आप सुने. इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक प्रधान वाक्यखंड होता है उसे हम कंपाउंड सेंटेंस यानी यौगिक वाक्य कहते हैं. द क्लाउजेज ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लाउजेस. और कंपाउंड और हर एक जो कंपाउंड सेंटेंस होता है क्लाउज का यानी वाक्य खंड का, हर एक यौगिक वाक्य जो होता है उसको कोऑर्डिनेट क्लाउजेस कहते हैं. द कोऑर्डिनेट क्लाउजेज ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब जो कंपाउंड सेंटेंस का जो कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होता है. इफ़ अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड
of two clauses and if the subject of the second clause is the same as the subject of the first, the second subject is often omitted. अब देखिए यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सुधा वेंट होम एंड सी टुक रेस्ट। सुधा घर गई और वह आराम की। सुधा वेंट होम एंड टुक रेस्ट। अब देखिए द सेकेंड सब्जेक्ट सी इज ओमिटेड। अब देखिए यहाँ पर सी जो है वो प्रोनाउन है जो सुधा के लिए आया है, और जो दूसरा वाक्य है वहाँ पर सी को जो है ओमिटेड कर दिया गया है, मतलब लुप्त कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है, उसको ड्रॉप आउट कर दिया गया है। तो यही बता रहा है कि एक कंपाउंड सेंटेंस में जब दो क्लाउज होते हैं तो जो दूसरा जो सब्जेक्ट होता है, दूसरे सब्जेक्ट को हम गायब कर देते हैं, हम दूसरे सब्जेक्ट को हटा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सुधा वेंट होम एंड सी टुक रेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए दूसरा जो वाक्य है कि सुधा वेंट होम एंड सी टुक रेस्ट। तो देखिए यहाँ पर सी जो है यहाँ से हटा दिया गया है, ओमिटेड कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी सबऑर्डिनेट क्लाउजेज के तरफ। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी जो है मैं देने जा रहा हूँ। लेट अस नाउ कंसीडर दिस सेंटेंस। अब देखिए नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, इस वाक्य पर अब आपको विचार करना है। जैसे लिखा हुआ है, प्रियंका ऑर्डर्ड लंच फॉर मी बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंगरी। प्रियंका ने मुझे लंच मतलब दोपहर का खाना खाने के लिए आदेश दी क्योंकि मैं भूखा था, मैं भूख का अनुभव कर रहा था, इसलिए प्रियंका ने मुझे दोपहर में खाने के लिए अनुमति दी। There are two finite verbs in this sentence. अब इस वाक्य में दो फाइनाइट वर्ब हैं, जैसे कि एक ऑर्डर हो गया और दूसरा क्या हो गया, वॉज फीलिंग हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर और यहाँ पर वॉज फीलिंग, ये दो जो है वो फाइनाइट वर्ब हो गए, ठीक है ना। अब देखिए ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है, विथ प्रियंका एज इट्स सब्जेक्ट एंड वॉज फीलिंग विद आई एज इट्स सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर प्रियंका एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पर आई भी क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो देयर आर दस टू क्लाउजेज। इस तरह हम कह सकते हैं कि क्लाउजेज जो हैं यानी वाक्य खंड जो हैं वो दो प्रकार के हैं। अब आप देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस दिया गया है, प्रियंका ऑर्डर लंच फॉर मी बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंगरी। देखिए ये दोनों वाक्यों को जोड़कर ऊपर एक वाक्य बनाया गया है, प्रियंका ऑर्डर्ड लंच फॉर मी बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंगरी। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो है वो ये दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य यहाँ पर बनाकर आपको बता दिया गया है। द फर्स्ट of these clauses makes complete sense and is capable of standing on its own as an independent sentence। अब जो इस प्रकार का जो फर्स्ट क्लाउज है ना वो अपना कंप्लीट अर्थ देता है, ठीक है। देखिए द फर्स्ट ऑफ दीज क्लाउजेज मेक कंप्लीट। अब ये देखिए ये पूरा जो है ना कंप्लीट अर्थ देता है। ऊपर का जो आप क्लाउज देख रहे हैं ये क्लाउजेज जो है ना वो कंप्लीट अर्थ देता है। और इसमें आप देखिए, इसमें जो है अब देखिए प्रियंका ऑर्डर्ड लंच फॉर मी। अब देखिए प्रियंका ऑर्डर लंच फॉर मी। अब ये जो आप वाक्य देख रहे हैं इस उप वाक्य खंड को दिस क्लाउज इज कॉल्ड द मेन और प्रिंसिपल क्लाउज। इस प्रकार के क्लाउज को हम प्रिंसिपल क्लाउज यानी जो है प्रधान वाक्य कहते हैं, यानी ये प्रधान वाक्य खंड है जो कि किसी अन्य क्लाउज पर आश्रित न हो, ठीक है। अब आगे देखिए,
दी अदर क्लाउजेस मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। अब जो दूसरा क्लाउजेज है, ठीक है, उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो जो होता है ना, वो सेंटेंस जो होता है वो प्रिंसिपल यानी प्रधान जो वाक्य खंड है उस पर वो आश्रित रहता है। बिसाइड्स इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस टू कन्वे इट्स फुल मीनिंग इट हैज़ टू बी जॉइंड टू द फर्स्ट क्लाउज। अब ये जो आप सेकंड वाक्य देख रहे हैं ये अपना संपूर्ण अर्थ तब देता है जब वो पहले वाक्य से जुड़ता है। यहाँ पर देखिए, जब ये पहले वाक्य से जुड़ेगा तभी ये अपना संपूर्ण अर्थ देगा। और दिस क्लाउज इज़ कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लाउज। और इस प्रकार के जो क्लाउज होते हैं उनको हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, ठीक है ना। द सेंटेंस इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इस तरह से यह जो वाक्य होता है, इस तरह के वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो हम एक बार फिर आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए रेड इंक में लिखा हुआ है, अ सेंटेंस मेड अप ऑफ प्रिंसिपल और मेन क्लाउज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लाउज इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना। तो जब एक वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो तो उस तरह के वाक्य को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगले पार्ट में आगे की बात आप सबको बताएंगे। आप लोगों ने इसे ध्यान से सुना, इसे देखा और समझा, इसके लिए आप सबको आपके अंग्रेजी शिक्षक मनोज कुमार यादव के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।